वुमेन लिबरेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टीम सिस्टर रूबी और उनकी वालदा मार्था के यहाँ मौजूद है। इसी तरह हमारे साथ MP तारिक साहब मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि वो आज सिस्टर रूबी और उनकी जो वालदा है, हम उनसे जानेंगे कि ये जो आगाज़ उनके जो एक मिशन था, उनके साथ सिस्टर रूबी जो मेरे साथ बैठी हैं, उनको एक जिनसी तौर पे हिरासत किया जा रहा था। जब उन्होंने इनकार किया, उन्होंने नजायज़ उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जिसमें उन्होंने गिरफ़्तार करवाया। 6 दिन तक जेल में रहे, थाने में रहे, जिनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया। तो जी बहन, हमें आप बताइएगा कि आप जब ये वारदात आपके साथ हुई, आपको जिनसी तौर पर हिरासत किया गया, तो आपने अपना क्या यानी कि सामना किया उनके साथ? मैंने उनसे ये चीज़ कही थी कि आप सब मुझसे दूर रहें, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा मियाँ बीमार है, मेरी 3 बेटी हैं। बहुत दिन ये ऐसी बातें होती रही। फिर मैंने नीचे वाली बाजी का काम छोड़ दिया, फिर ऊपर वाली बाजी का मैं काम करती रही। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरा काम करती रहो। मैंने कहा कुछ नहीं होता तुम्हें। मैंने कहा अच्छा जी। फिर अचानक मेरी अम्मी के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, बहसदारी हुई कि ऐसी बातें करते गए। 20 मिनट आधे घंटे के अंदर उसने इतनी बड़ी चोरी का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, 80 लाख की चोरी। और मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोग तो घरों में काम कर करके अपनी बच्चियाँ पाल रहे हैं, अपने बच्चों को मैं पाल रही हूँ। और मेरी जो अम्मी है वो भी मेरे साथ इसी तरह, शुरू से हम लोग इसी तरह काम करके अच्छी खासी ज़िंदगी बड़ी, जैसी भी हमारी ज़िंदगी गुजरी बहुत अच्छी गुजर रही है। मगर आगा साहब ने हमें बहुत तकलीफ दी। जी नाज़रीन, देखा आपने बहन के व्यू को सुना। उन्होंने बताया कि हम जैसे भी हैं अपना लास्ट का मुकाबला किया। इसी तरह हमारे साथ तारिक साहब हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपनी तमाम मसीही कौम की मसीही बेटियों को, बहनों को, माओं को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को और अपनी कौम के सपूतदारों को मैं खुदा उनके कदूस और जलाली नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इसके बाद आज मैं इस खाना में आया हूँ। ये रूबी जो बच्ची है, ये इसके साथ इसकी माँ है। इन्होंने चंद दिन पहले एक एहतजाज किया प्रेस क्लब के सामने, जिसकी क़यादत मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह आली जनाब असलम परवेज़ सोफरा साहब ने की। मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी और मुझे महसूस हुआ कि ये बच्ची बहुत दलेर है। इस बच्ची ने अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई है, अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए इसने आवाज़ उठाई है। तो मेरे दिल ने मुझे इस बात पे मजबूर किया कि मुझे इस अहले खाना के साथ जाकर एज़ हमदर्दी, अफसोस तो होता है क्योंकि कौम की बेटियों के साथ ये जो लोग बेगैरती के जरासीम रखने वाले, ये गलत किस्म की सोच रखने वाले हमारी उन मज़दूर बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं। अफसोस तो है, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा खुश हुआ हूँ कि रूबी के ज़बान से मैंने ये आवाज़ उठाई है, सुनी है ये आवाज़ कि मैं अपनी मसीही बेटियों को, बहनों को, माओं को जो घरों में काम करती हैं, उनसे अपील करती हूँ कि अपने राइट के लिए और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करो। कोई ना कोई ज़रूर हमारी आवाज़ को सुनेगा। तो मैंने इसकी दलेरी को देखा कि किस तरीके से इसने फ़ाइट की उस खबीस, जलील और कमीने शख्स के साथ। तो मैंने सोचा कि ये गुलदस्ता तो कुछ नहीं है, ये एक फूलों की एक छोटी सी माला समझ लें। ये एक खूबसूरत सा गुलदस्ता इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इस बच्ची को याद रहे कि अगर हम अपनी आवाज़ के लिए आगे कदम उठाते हैं, अपने राइट के लिए, तो कोई ना कोई खुदा का बंदा ज़रूर हमारा बाजू बनता है। अगर ये लोग अपने घर में बैठे रहते, इसका मियाँ सुनने में आया है कि चंद दिन पहले ये जगह बजगह जाता रहा, लोगों से बात करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, कोई इससे पैसे लेता रहा, कोई पैसे देता रहा, कोई पुलिस वाला आता रहा, कोई चौधरी आता रहा, कोई और किस्म के नंबरदार साहब आते रहे और कहते रहे जी हम आपकी बात करवाते हैं, आप किसी के पास ना जाएं, आप ये ना करें, आप वो ना करें। और इस तरीक़ा से इन लोगों से 5,000 रुपया भी एक ले गया। वहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो इसने इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया, मैं कहता हूँ उस खबीस इंसान को ये शर्म आनी चाहिए
ये ख़वातीन है, ख़वातीन की इन्वेस्टिगेशन खातून और औरत करती है। यहाँ पे ख़वातीन पुलिस वाली हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाना चाहिए था, तो वो चौड़े खां बैठ गया और इनको कान पकड़वाई टांगों के नीचे से हाथ करके। उसको शर्म आनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तो उसने समझा कि ये इनके पीछे कोई आने वाला नहीं है, गरीब हैं, ये कमज़ोर हैं, ये कांपते हैं, ये रोते हैं, ये चलाते हैं। तो रोने और चलाने और आंसू बहाने वालों को लोग दबाते हैं, और जो आंखें निकालता है, जो आंख में आंख डाल के बात करता है, उससे डरते हैं। और अपने राइट के लिए बोलना है, अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी है। जब हम आवाज़ उठाएंगे तो तब जाके हमारी आवाज़ सुनाई जाएगी। मेरे यस्सु ने भी कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम मांगते ही नहीं तो फिर कहाँ से दिया जाएगा। यस्सु के पास भी हम जाते हैं, अपने खुदावंद के पास जाते हैं, तो हम उसको भी वो उसके लफ्ज़ से, उनके लफ्ज़ से एक लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त निकला है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि जब कोई किसी किस्म का शख्स, गंदा, गलीज और कमीना शख्स जब किसी के साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश करता है, तो हमें आवाज़ निकालनी चाहिए, अपने लीडर तक जाना चाहिए। मैं तारिक गिल हूँ, कोई किसी और के पास चला जाए, असलम परवेज़ सोत्रा साहब हैं, मैं हूँ, कोई और MP हैं, MLA, किसी ना किसी का नॉक ज़रूर करें, दरवाज़ा ज़रूर खटखटाए, और ताकि वो इसके बारे में बात कर सके। तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि खुदा के लिए जितनी भी मेरी माएँ बहनें घरों में काम करती हैं, अव्वल तो हमारे नौजवानों को, उनके भाइयों को शर्म आनी चाहिए। अगर वो घर में बैठे हुए हैं और बहनें काम पे जाती हैं, अगर खामन घर पे बैठा हुआ है और बीवी को काम पे भेजता है, वो घर की सफाई करके कितना 2-3 हज़ार रुपया लेती होगी, तो हमें अब 2-3 घंटे ज़्यादा अगर मजदूरी कर ले तो यही बेटी, यही बहन हमारी घर में बैठ सकती है। और मैं अपनी बेटियों और बहनों को ये बताता हूँ, ये मत सोचेगी कि हम अनपढ़ हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती, हम सफाई कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। आपके लिए बहुत सारे काम हैं, सिलाई कढ़ाई का काम है, आपके लिए घर में बैठकर शूज़ की बनावट का काम है, आप वो गोटा किनारी कर सकती हैं, आप और कोई काम कर सकती है जो कि घर में बैठकर हो सकता है। लेकिन हम लोग अपनी बहनों को भेज देते हैं, अपनी बेटियों को भेज देते हैं, खुद घरों में बैठ के तो अजीब किस्म की नखरे करते हैं। हम कहते हैं हम सोए रहें और माँ, बहन और बेटी हमारी काम पे जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें होश के नाखून लेना होगा, हमें इस तरह की सुस्ती को, काहली को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर इस तरीके से बात ये होती रहेगी। आज मैं रूबी बेटा आपके पास इसलिए आया हूँ, ये फूल मेरी तरफ से आपको तोहफा है, और मैं आपकी जुर्रत को, आपकी बहादुरी को, आपकी हिम्मत को और आपकी बेहतरीन काविश को मैं सैल्यूट पेश करता हूं। और मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि मसीहा मिलत पार्टी का एक एक फ़र्द आपके साथ खड़ा है, TMG फाउंडेशन का एक एक फ़र्द आपके साथ खड़ा है। अभी इसके बाद कल की डेट में आपके पास हमारी TMG फाउंडेशन से ख़वातीन भी आपके पास आएंगी, वो आपके साथ खड़ी होंगी, ख़वातीन आपके साथ खड़ी होंगी और वो आपका बाजू बनेंगी। और जब वो आपका बाजू बनेंगी तो तारिक गिल आपका बाप बनेगा, आपका भाई बनेगा और आपके साथ चलेगा, और आपके साथ बैठ के, आपके साथ खड़े होके हमेशा आपकी जुर्रत बनेगा। और वो मैं आपको एक और बात बता दूं, मसीहा मिलत पार्टी के चेयरमैन जनाब असलम परवेज़ सोत्रा साहब, वो भी जिस तरीके से कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो भी आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के तमाम जो MPs हैं, उनके साथ मेरी बातचीत होगी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल की डेट में असम्बली हाल में मैं इस केस के तल्लुक से, इस एहतजाज के तल्लुक से, इस बेटी के तल्लुक से, इस बहन के तल्लुक से, मैं असम्बली हाल में तरीके इल्तवाकार जमा करवाऊँगा, उसके ऊपर बहस होगी। और पुलिस जो लाहौर से जिसका तल्लुक है, मैं CCPO साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं SP साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं मुतल्लिका SHO और DSP से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए ऐसे शख्स को कभी भी माफ़ ना करें। और जिस पुलिस वाले ने उस शख्स के साथ मिलकर इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है, तशद्दुद किया है, कान पकड़वाए हैं, ये 80 लाख की यार शर्म आनी चाहिए। 80 लाख की बात कर रहे हो, ये 80 रुपये, 80, 100, 80,000 या 8,000 की बात नहीं है। 80 लाख ये बड़ी रकम है,
जब आपने घर में 80 लाख रखा हुआ है तो आपके घर में कैमरा भी होगा। उस कैमरे के अंदर देखो, शायद कोई आपके नजदीक अब बैठने वाला या बैठने वाली वो पैसे लेगी हो। आपने इस बच्ची के साथ ज्यादती के लिए अपनी ज़हन को तैयार किया कि मैं, ये मसीही बच्ची है, ये मजलूम है, ये बेज़बान है, इसके अंदर ज़बान नहीं है, इसका जहन नहीं है, ये बिल्कुल लाचार है, ये बेआसरा है, ये बेसहारा है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है और मैं इसको जो मर्जी कह लूँ। बच्ची ने मुझे बताया कि उसने मेरे साथ 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, तकरीबन दुहाइयों की सूरत में मेरे साथ उसने बात की कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी, अगर तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी आवाज़ को बंद ना किया और जो कुछ मैं कहता हूँ वो ना किया, तो फिर तू हवालात में बंद होगी। तो तूने हवालात में बंद करवा दिया। अब उसके भाई जिनका तल्लुक पाकिस्तान की पाक सर ज़मीन से है, जो इस खाक की मट्टी से, इस खाक से, इस मट्टी से बने हैं और जो मिल्लत के साथ मुखलस हैं और जो अपनी कौम की बेटियों की आवाज़ है, वो खड़े हो गए हैं कि भाई अब्बास, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तू अब्बास होगा किसी और का, तू हमारी कौम के ऊपर अब्बासी बूसी ना बना। मैं तेरे जैसी अब्बास को अब्बासी की शक्ल में बनाऊंगा और तू ऐसा बासी बनेगा कि तुझसे लोग कीना करेंगे, लोग नफरत करेंगे, तुझसे लोग नफरत करेंगे और तुझ पर थूकेंगे, तुझे ऐसे थूकेंगे जैसे किसी की सूअर पर थूकते हैं। तू अब्बास नहीं है, तू सूअर है। और आज के बाद तुम ये जो मुकदमा की तूने बनाया हुआ है, इस झूठे मुकदमे की ऐसी की तैसी, और तू इस मुकदमे के बाद आप खुद हवालात में जाएगा। और खुदावंद ने चाहा तो ये बहन सुरखरू होगी। ये बच्चियां ये 80 लाख रुपया खाने वाली नहीं है, ये अंगूठा चूसने वाली बच्ची या अंगूठा चूसने वाली ये माँ जो जिसने 80 लाख रुपया लिया हो ना, तो इसकी शक्ल में कुछ और नजर नहीं आती। ये बच्ची 80 लाख उठा के लाई हो, इसका ऐसा चेहरा हो, शर्म आनी चाहिए। तुमने ये गलत किया है और तुमने जो कुछ किया है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं पंजाब असम्बली में जनाब इसकी तहरीक तवायकार भी पेश करूँगा। इस बच्ची के लिए मुझे जहाँ भी जाना पड़ा, जहाँ भी बोलना पड़ा, मैं बोलूँगा। और खुदावंद के फजल से इस बच्ची की इज्जत को खुदा ने बचाया है। और मैं अपनी दूसरी बच्चियों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मत किसी की बातों में आओ कि तुम सोनी हो, तुम ये करो, तुम तो क्रिश्चियन लगती नहीं हो, तुम तो ईसाई लगती नहीं। मैं जो लोग ये कहते हैं कि तुम ईसाई नहीं लगते हो, मैं उनको ये मैसेज देता हूँ, मेरा यस्सु सोना, मेरा यस्सु नूर से भरा हुआ, जिसका यस्सु जिंदा है, हमारा यस्सु, हमारा खुदावंद जिंदा है। हम जिंदा खुदावंद की परस्तिश करने वाले लोग हैं। ते जिदा सोना यस्सु होवे और ये कौम भी सोनी होती है। तारक भी सोना, तारक दी मां भी सोनी, तारक दी बच्चे भी सोने, ते तारक दी बेगम भी सोनी, ते तारक दी ये कौम भी सोनी। और जिंदगी च याद रखी, साडा यस्सु सोना तो नूर ना भरिया, ते नूर नूं मनन वाले नूर ही होंदे। मेरे यस्सु ने खुद कहा कि आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूँ। वो मेरा नूर है, वो मेरी रोशनी है, वो मेरी तकवीयत है, वो मेरी पावर है, वो मेरा रूह कुछ से भरा हुआ खुदावंद है। और मैं तो उस खुदावंद को मानता हूँ जो किसी के साथ ना तो बुरा करता है और ना बुरा होने देता है। तो अजीज़ भाइयों, अजीज़ बहनों जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इस बच्ची के लिए एक अपने लफ्ज़ से ना आए इसके पास, अपने घरों में बैठकर इस बच्ची की हौसला अफजाई करें, इस बच्ची को अच्छे कमेंट्स दें, इस बच्ची के साथ मोहब्बत का इजहार करें। अगर हमने आज इसका साथ दे दिया तो दूसरी बच्चियां भी दलेरी के साथ आंख में आंख डालकर इस खबीस जैसे इंसान के साथ और जो इंसान है उनका भी मुकाबला करने में कामयाब हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके ख़ानदान को बरकत दे, खुदावंद मुझे इस काबिल करे कि मैं इस जैसी बच्चियों के सर पे हाथ रख कर अपनी बच्चियों को दलीली का मैसेज दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपने घबराना नहीं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ उनकी तारक साहब थे, उन्होंने बड़े ही अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, अपनी बहन रूबी को उन्होंने अप्रिशिएट किया, माँ जी को अप्रिशिएट किया। तो हमें फ़ख्र है अपनी मसीह कम्युनिटी पर, मसीह कौम पर,
जिन्होंने ये जज्बा रखा, ये दिलेरी बख्शी। और हम अपनी बहन को भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ऐसे गंदे इंसान का सामना किया और उसके भरपूर फाइट की, और उसने आज पूरी कौम को, पूरी मसीहत को ये मैसेज दिया है कि ऐसे लोगों से डरना नहीं, मुकाबला करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप दिलेरी के साथ, आप अपनी सिस्टर के साथ इनको हौसला अफजाई अप्रिशिएट करने के लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह मैं अपने वजीर साहब से भी तो खास करूँगा, दूसरे MPS से भी जो मेरे कलीग्स हैं वो इन तक पार्टी, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, वो आएँ इस बहन की हौसला अफजाई करें, ताकि इसकी वजह से दूसरे लोग जो है ना, दूसरी जो बहनें हैं उनको भी तक़वियत मिले कि हमें भी दिलेरी के साथ लड़ना है और अपनी इज़्ज़त को बचाना है। जो इज़्ज़त बचेगी तो सब कुछ होगा, इज़्ज़त नहीं है तो कुछ नहीं है, इज़्ज़त नहीं है तो मर जाए तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह हम अपने मसीहा मिल्लत पार्टी के असलम परवेज़ सोतरा साहब के जो ह्यूमन लिबरेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बानी, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस काम में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मार्था बीबी का, रूबी बीबी का उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चले, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन।